तो चलिए बात करते हैं अंकुर कुलश्रेष्ठ जी से, जो कि CSIR की दिल्ली स्थित प्रयोगशाला में वैज्ञानिक हैं और बायो इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अभी वो एक ऐसी सरल और सस्ती कोरोना डिटेक्शन किट बनाने में लगे हुए हैं जिसमें कोई भी घर पर कुछ ही मिनटों में अपना जो जांच है वो कर पाएगा और खुद ही ये पता लगा पाएगा कि उस संक्रमण उसे है या नहीं है, क्या वो उससे पीड़ित है। जो तमाम स्थितियां हैं उनका वो घर बैठे ही पता लगा पाएगा। ऐसी स्थिति के लिए ये तमाम जो वैज्ञानिक हैं वो कोशिश कर रहे हैं, जुटे हुए हैं ऐसे ही उपकरण को बनाने में। बेहद ज़रूरी है समाज के उन लोगों के लिए, साथ ही इन कर्मवीरों के लिए भी जो लगातार मेहनत कर रहे हैं और इन विकट परिस्थितियों में भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अंकुर कुलश्रेष्ठ इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अंकुर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पत्रिका टीवी में। और आप लोग जो लगातार प्रयास कर रहे हैं बेहद सराहनीय है। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप ये जो पूरा एक प्रोजेक्ट इस वक्त लेके चल रहे हैं, कहाँ से प्रेरणा मिली और क्या कुछ इसकी थीम रहने वाली है? हाँ, नमस्ते कृपा, थैंक यू मुझे बुलाने के लिए और अपने दर्शकों तक बात पहुंचाने का मौका देने के लिए। तो हम अभी यहाँ पे दिल्ली में CSIR की एक रिसर्च लैब है, वहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं एक ऐसी किट बनाने की जो कि बहुत ही सस्ती होगी और जो एक आम आदमी और या फिर एक अभी के लिए हम ये सोच रहे हैं कि जो आपके बहुत ही आपके नजदीकी स्वास्थ्य कर्मी है वो भी उपयोग में ला सकेंगे और तुरंत बता सकेंगे कि किसी को कोरोना का संक्रमण है या नहीं है। इससे हम लोगों को इसका संक्रमण रोकने में भी मदद मिलेगी और दूसरी तरफ जो संक्रमित लोग हैं उनको क्वारंटाइन करके बेहतर चिकित्सा सुविधाएं देने में सहायता मिलेगी। और इसकी प्रेरणा हमें इस चीज से मिली थी कि अभी जो आपकी किट्स मिल रही हैं मार्केट में, तो अभी दो तरह की किट्स आ रही हैं। एक आ रही है आपकी एंटीबॉडी टेस्टिंग किट, RDT, जिसको रैपिड किट भी आजकल आम भाषा में बोलते हैं, और दूसरी आती है न्यूक्लिक एसिड डिटेक्शन किट, जिसको RT-PCR किट बोलते हैं। तो RT-PCR किट जो होती है वो आपके वायरस के जेनेटिक मटेरियल को डिटेक्ट करती है, और आपकी जो एंटीबॉडी टेस्ट वाली किट होती है वो ये बताती है कि किसी पर्सन के शरीर में कोरोना का जीवाणु आया था या नहीं आया था। तो ये दोनों जो है ये आप मतलब मैं अगर वक्त है तो मैं इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश बिल्कुल दर्शकों तक ये जानकारी जानी बेहद जरूरी है। अंकुर जी, बिल्कुल आप बताइए कि किस प्रकार ये जांच घर बैठे कर पाएंगे, ये एक बेहद जरूरी जानकारी है। हाँ, तो सबसे पहले आप ये समझिए कि कोरोना के जो अभी दो टेस्ट जैसे मैंने आपको बताया अवेलेबल हैं। एक आपका होता है न्यूक्लिक एसिड बेस्ड टेस्ट और दूसरा होता है आपका एंटीबॉडी बेस्ड टेस्ट। तो न्यूक्लिक एसिड बेस्ड टेस्ट एक तरह से आप इसको एक आम बोलचाल की भाषा में अगर मैं जैसे दर्शकों को समझाऊं तो आप समझिए आपका शरीर जो है ये एक घर है और इसमें कोरोना नाम का एक चोर घुसाया है। तो अब आप उसको दो तरीके से पता लगा सकते हैं। एक तो आप जब चोरी हो रही है तुरंत मौके पे पहुंच गए, आपने चोर को पकड़ लिया, तो ये बताता है कि वहां पे चोर मौजूद है उस टाइम पे। दूसरा है कि आपका घर बंद था, आप छुट्टी में गए थे, चोर आके चोरी करके चला गया, आप 10 दिन 15 दिन बाद आया, आपने घर खोला, बिखरा हुआ है, अब वहां पे आपको जो सबूत है उसकी मदद से आप पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ चोरी हुई है। तो इसी तरह से अब इसको अगर मैं वापस कोरोना पे लेके आता हूँ तो न्यूक्लिक एसिड बेस्ड डिटेक्शन किट जो है ये आपके चोर की प्रेजेंस को बताती है कि चोर वहां मौजूद है। इसका मतलब कि कोरोना का जीवाणु अभी शरीर में मौजूद है, ये आपको न्यूक्लिक एसिड टेस्ट से पता लगता है। और जिसके लिए अभी हाल फिलहाल में RT-PCR यूज होता है, जिसकी कीमत 4,500 लगभग जैसे गवर्नमेंट ने डिसाइड करी है। और इसके अलावा दूसरा जो है कि दूसरा जो मैंने एनालॉजी दी थी कि आप चोर चला गया है और आप थोड़े दिन बाद आके देख रहे हैं कि वहाँ सबूत ढूंढ रहे हैं और वहाँ सबूतों से पता लगाते हैं, वो आपका एंटीबॉडी बेस्ड टेस्ट है। उसमें क्या होता है कि आपका जब कोई भी फॉरेन पार्टिकल या बाहर से कोई भी विषाणु जीवाणु जब आपके शरीर में आता है तो शरीर पहचानता है कि ये चीज मेरी शरीर की नहीं है, तो इसके खिलाफ आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है और उसके लिए वो अलग अलग प्रकार के अपने हथियार यूज करता है आपका शरीर। तो उनमें एंटीबॉडीज भी होती हैं। एंटीबॉडीज क्या करती हैं, ये आपके जीवाणु हो या कीटाणु हो उनको चारों तरफ से कवर कर लेती हैं और उन्हें सेल्स तक को इन्फेक्ट करने से रोकती हैं। तो अब ये एंटीबॉडीज क्या होती हैं, ये आपका जैसे शरीर को पहचानने में थोड़ा सा वक्त लगता है जीवाणु या कीटाणु को, तो थोड़ा सा टाइम होने के बाद ये
एंटीबॉडी शरीर में बनना शुरू होती हैं। पर इनकी अच्छी बात यह है कि ये काफी टाइम तक आपके शरीर में रहती हैं। तो वही होता है कि आप जैसे एंटीबॉडी बेस्ड टेस्ट जो है, ये आप 5 दिन के बाद से ही उसका रिजल्ट इफेक्टिव होना शुरू होता है, क्योंकि उतना टाइम आपके शरीर को पहचानते और ये एंटीबॉडी बनाते लग जाता है जी। तो अभी क्या है कि एंटीबॉडी बेस्ड टेस्ट बहुत ही सस्ता है, और जो पर उसके साथ मुश्किल ये है कि वो थोड़े देर में आपका रिकॉग्नाइज करना शुरू करता है। पर ये बहुत ही उपयोगी है आपका मास स्क्रीनिंग के लिए, क्योंकि ये सस्ता है और जो आप अपनी किसी भी जगह पे कर सकते हैं अभी। तो इसको रैपिड स्केल आप बहुत इसको मास स्केल पे कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि कौन सी पॉपुलेशन में इन्फेक्शन का स्टेट अभी क्या चल रहा है। दूसरा जो कि आज अभी जो आप सुनते हैं ICMR कर रहा है या जो टेस्ट हो रहे हैं वो होते हैं आपके RT-PCR बेस्ड टेस्ट, जो कि न्यूक्लिक एसिड को डिटेक्ट करते हैं, पर वो अभी थोड़े महंगे हैं। तो अब हम ये चाह रहे थे कि हम कुछ ऐसी टेक्निक डेवलप करें जिससे ये न्यूक्लिक एसिड बेस्ड टेस्ट को भी हम एंटीबॉडी बेस्ड टेस्ट के जितना सस्ता बना पाए। तो इससे हमारे पास क्या होगा कि दोनों टेस्ट की हमें खूबियां हम एक ही टेस्ट में ला सकेंगे, जो कि उतना सस्ता और उतना आसान भी होगा, और उससे आपको ये भी पता पड़ जाएगा कि आपका कोई पर्सन में अभी एक्टिव इन्फेक्शन है या नहीं है। बेहद ही सरल और सहज माध्यम से आपने बताया, दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचाई कि किस प्रकार से ये जांच हो पाएगी। अंकुर जी, ये जो दोनों ही जांचें फिलहाल जो शुरुआती तौर पर देखी जा रही कि 2 जांचें जो हो रही हैं, तो क्या वो सभी प्रकार की जांच इस किट के माध्यम से अब घर पे हो पाएंगी? अभी क्या है कि 2 अलग, जैसा मैंने आपको बताया, दोनों किट का पर्पस अलग अलग होता है जी। आपकी न्यूक्लिक एसिड वाली किट का पर्पस ये होता है कि जिन लोगों में अभी इन्फेक्शन है या जिन लोगों में अभी सिम्टम्स नहीं मिल रहे हैं, पर आपको लगता है कि ये आपके हॉटस्पॉट्स में आता है एरिया, और आप वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को मतलब उनके सिम्टम आने लगे उसके पहले आप पता लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए न्यूक्लिक एसिड वाली ज्यादा प्रभावी किट है। और ये कि पूरे मास स्केल पे करने के लिए एंटीबॉडी वाली, तो दोनों के पर्पस अलग अलग हैं। हमारी कोशिश ये है कि एक ऐसी टेक्निक जिसको करने के लिए भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव चीजें यूज हो रही हैं, बहुत स्पेशलाइज्ड पर्सन, स्किल्ड पर्सन चाहिए, और RT-PCR की मशीन भी बहुत एक्सपेंसिव मशीन होती है। तो इस चीज को हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम एक सरल और सस्ती किट बना पाए, ताकि आम लोग तक इसका फायदा ज्यादा से ज्यादा सीधे माध्यम से सरल तरीके से हो पाए। बिल्कुल, बहुत अच्छी पहल आप लोगों की है। कब तक ये प्रोजेक्ट आप लोगों का पूरा हो पाएगा? कितनी कोशिशें अभी बाकी हैं? अभी देखिए, हम लोगों के पास कुछ इनिशियल डेटा है। तो अभी वही बात है कि क्योंकि आप जानते हैं रिसर्च थोड़ा एक सतत अनवरत प्रक्रिया रहती है, तो अभी मैं उम्मीद करता हूं कि अगले 2 से 3 महीने में हमारे पास इतना डेटा हो जाने की उम्मीद है कि हम आगे और इसको अप्रूवल के लिए बढ़ाएं, पर थोड़ा वक्त लगेगा। मुझे लगता है कि थोड़ा वक्त। बिल्कुल, प्रयास लेकिन लगातार जारी रखिए आप, और बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों तक इतनी अहम जानकारी पहुंचाने के लिए। अंकुर जी, हमारे साथ में जो वैज्ञानिक हैं अंकुर कुलश्रेष्ठ, वो जुड़े। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से आप घर बैठे ही ये कोरोना की जांच कर पाएंगे, कितना सरल वो हो पाएगा अगर ये प्रोजेक्ट पूरा होता है तो जो स्थितियां हैं उनको लेकर पूरे देश भर में लगातार डॉक्टर्स प्रयास कर रहे हैं। कर्मवीर जो अपने आप में साबित हो रहे हैं इस कोरोना वायरस की जो स्थिति है, जो महामारी इस वक्त देश के अंदर और विश्व के अंदर फैली हुई है, उसे रोकने के लिए जो डॉक्टर्स का लगातार योगदान है वो बेहद सफल हो, ये सब हम कामना ज़रूर करते हैं। इसके साथ आपको ये भी बता दें कि जो तमाम स्थितियां हैं, डॉक्टर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उन स्थितियों पर काबू पाया जा सके और जो लोग संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं वो स्वस्थ होकर अपने अपने घर पहुंच सके।